हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसराज बोराना जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपांशु दुसेजा आज आपको मोटिवेशन टिप्स देने आई हूँ हर बार की तरह। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे कोई भी मोटिवेशन या किसी भी तरह की वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जो आपकी नॉर्मली बॉडी है ये आपके कहने से चलती है? कभी नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड कैसे वर्क कर सकता है? नहीं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी किसके कहने से चलती है या किसके करने से चलती है, या फिर हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं एकदम से? ये हमको किसी को भी नहीं पता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती है। कई बार हमारे अचानक से बॉडी में पेन होने लग जाता है, कई बार अचानक से हमें भूख नहीं लगती है। वो क्यों होता है? आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, यू नो। हाँ, बट आप पूछेंगे हम कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल की एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा था, बहुत ही बड़ा राजा था, पूरी प्रजा उनकी साथ थी, बट वो बहुत अच्छा राजा था। उनके साथ हमेशा कोई लड़ाई नहीं होती थी, सबको अपना मित्र बना के रखता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। बट एक बार क्या हुआ, जो पूरी प्रजा के गुरुजी या फिर पंडित जी रहते हैं, उन्होंने राजा की कुंडली देखी। तो राजा की कुंडली में लिखा हुआ था कि आज से 7 दिन बाद 2:45 उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएंगे। तो ऐसा सुनकर वो सब प्रजा ने इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एंड तुम जस्ट रॉन्ग हो और तुम ऐसे फालतू में कुंडलियाँ निकाल रहे हो। उसने बोला मैं 3 बार चेक कर चुका हूँ। तो बोला नहीं, तुम गलत हो। फिर वो राज्य से चला गया। फिर दूसरे या तीसरे दिन मंत्री ने जाकर उसके घर पे एंड फिर उससे कुंडली दिखवाई कि तुम देखो इसमें कुंडली में क्या सच में ये लिखा हुआ है। तो उसने बोला हाँ, मैं इसको ऑलरेडी 3 बार चेक कर चुका हूँ। तो उसने बोला एक बार मेरे सामने भी कर दो। तो उसने उसके सामने भी करा और वही चीज़ निकाली। 7 दिन बाद 2:45 उसकी डेथ होने वाली थी। पर इस बात पर कोई भी प्रजा या कोई भी मित्र या कोई भी राज्यसभा विश्वास करने को तैयार ही नहीं थी। तो अब उस पर विश्वास करना राजा ने सिखाया। राजा ना कुछ दिन पहले तो खाना बंद कर दिया, फिर बिल्कुल नहीं खाते थे। जैसे उनका उठना करना, वो कभी लेट नहीं उठते थे। और एक दिन वो बहुत लेट उठे एंड उनकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर गई। उन्होंने खाना बंद कर दिया, वो चलना फिरना बंद कर दिया और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज पे आ चुके थे। वो लास्ट 6 दिन हो चुके थे और आखिरी दिन था, 2:45 उनकी डेथ होने वाली थी, 7वें दिन। तो फिर उसकी डेथ होने वाली थी तो सुबह सारी प्रजा एक साथ इकट्ठी हो गई, बिकॉज उनकी हालत ही ऐसी थी, तो लग रहा था उनकी डेथ हो ही जाएगी। तो सारी प्रजा इकट्ठी हो गई कि 2:45 तो राजा की डेथ होने वाली है। तो फिर सारी प्रजा इकट्ठी हुई और मित्र भी आए, वो जो पंडित जी थे वो भी आए। तो ना मंत्री ने पंडित जी से पूछा कि तुम एक बार फिर से चेक कर सकते हो राजा की कुंडली? बोला हाँ। उसने ना चेक करी और वही चीज़ निकली कि 7 दिन बाद 2:45 इसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर मंत्री ने बोला क्या तुम खुद की कुंडली चेक कर सकते हो? बोला हाँ। तो उसने खुद की कुंडली चेक करी। तो उसने बोला मैं आज से 9 साल बाद मरूंगा। तो उसने बोला अच्छा। तो उसी टाइम मंत्री ने एक तलवार लेके उसका धड़ सर से अलग कर दिया। पूरी राज्य उठ के खड़ी हो गई और बहुत ही शौक में हो गई और बहुत ही हल्ला गुल्ला मच गया कि ओ माय गॉड, इसकी तो डेथ हो गई। तो फिर मंत्री ने कहा कि देखिए ये खुद बता रहा था कि इसकी मौत 9 साल बाद होने वाली है एंड आज ही इसकी मौत हो गई। तो आप सब देख सकते हैं कि इस ऐसा कुछ बात नहीं रहती है कि अपनी लाइफ में अपनी मौत भगवान को ही पता रहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमें हमारी मौत या जन्म का तिथि बता दे।
मतलब कि तारीख बता दे। तो उसी टाइम राजा ने खाना शुरू कर दिया और वो चलने लग गए और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है, जस्ट वैसे हो गया। तो आपको पता है वो बीमार क्यों पड़े थे? क्योंकि वो जो पंडित जी थे वो उनको बोल के गए थे कि आपकी मौत होने वाली। तो उनके दिमाग में बस वही चल रहा था कि हमारे दिमाग में वरना मेरी डेथ होने वाली है, मेरी डेथ होने वाली। तो इस चक्कर में वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने से उनका खाना पीना बंद हो गया। खाना पीना नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी नहीं आई तो उनका चलना फिरना बंद हो गया। इन सबको ये लगा कि पंडित सही बोल रहा है, बट पंडित एकदम गलत था। तो इन सभी बातों में से बिलीव करने से अच्छा है खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि ये सब कुंडली वगैरह एक कहने की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस मेरे बातों पे बिलीव करो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियलिटी में। तो आप पंडित वगैरह से पूछने से अच्छा तो कोई अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए। लाइब्रेरी में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं और इतने अच्छे टॉपिक्स आते हैं, मोटिवेशंस, गोल्स और पॉसिबिलिटी की बहुत सारी बुक्स आती है। आप उन्हें परचेज पढ़ सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इन ना अनफॉर्चुनेटली बातों में घुसें और अपना माइंड डाइवर्ट करें। इससे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि आप अपने चैनल पर जाकर अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें या अच्छे अच्छे गुरुओं की बातें पढ़ें। तो इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये फालतू की बातों में कुछ प्रॉफिट नहीं रखा है। जितना आप अपने माइंड को इन चीज़ों में डाइवर्ट करेंगे उतना ही आप बीमार पड़ेंगे, आपकी बॉडी वर्क करना बंद करेगी और आपको ही नुकसान है। आपने एक पॉइंट सुनी होगी इंग्लिश में, push yourself because no one else is coming to do it for you। मतलब कि आप अपने आप को पुश कीजिए उस काम को करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको है ना बढ़ावा देने या फिर समझाने। कोई भी नहीं आएगा। आजकल के ज़माने में सब सेल्फिश है। सो डू योर ओन लाइफ। आपके ओन फ्यूचर पे आप ध्यान दें, अपनी लाइफ में इंजॉय करें, बिकॉज लाइफ इज़ गॉट वन टाइम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान को लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है। उस लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, जिए और ऐसी बातों से दूर रहिए, क्योंकि जो आपका दिमाग सुनेगा वही वो काम करेगा। अगर आप इसको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाएंगे कि आज हमने ये इतना अच्छा काम किया, आज हमने ये इनकी मदद करी, तो वो ओनली मदद के बारे में ही सोचेगा, उसको और कोई टॉपिक ही नहीं मिलेगा। ये एक स्मॉल प्रोसेस है, बट इसको करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ही ज़रूरी समझे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वंडरफुल वीडियो।